गोंडा में और सासाराम में फिर क्लैश हुआ है, दो गुट में मारपीट हुई है, गोली बम चली है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उस राजनीति का एक ही आधार है, वो घृणा और नफरत जो है फैलाना और उसके आधार पर वोट हासिल करना। आप याद कीजिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव का अभियान चला रहे थे, प्रधानमंत्री वही होंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा तो ये तय हो चुका था। उस समय क्या क्या वादा उन्होंने किया था, क्या क्या सपना उन्होंने दिखाया था। आज उन सपनों के बारे में, उन वादों के बारे में जिक्र तक नहीं होता है। और एक ही माने अभियान है पूरे देश भर में, वही हिंदू और मुसलमान। प्रधानमंत्री बोलता है कब्रिस्तान, श्मशान, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। आरएसएस इतना मजबूत संगठन है, बड़ा संगठन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और एक ढंग से आप कहिए कि जैसे रोबोट मशीन होता है, उसका आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए, उसी के अनुसार वो काम करता है। आरएसएस की ट्रेनिंग भी कुछ इसी तरह की है। उसको जो काम दे दिया गया वो उसमें लगा रहता है बगैर पूछे हुए। हमको याद है गुरु गोरखकर साहब ने एक बार कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम से अलग दूसरा कोई काम आपको सौंपा जाता है तो आप ये मत सोचिए कि आपको उस काम से हटाया क्यों जा रहा है, जो आदेश मिला कीजिए। वो नीचे जो है जा करके जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ के बच्चों को मैंने बड़गला करके नफरत घृणा फैला रहे हैं। और आप इसीलिए देखिएगा कि पिछले 10 बरस 15 बरस में जो भगवा झंडा लेकर जुलूस निकालने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, तरह तरह का त्यौहार आ गया है। तुलसी का जन्मदिन तो हनुमान का जन्मदिन तो फलाना का, ये मैंने इतना हो गया है। और जब भी जुलूस निकलता है उसमें इस तरह की घटना होती है। तो सासाराम में और बिहार शरीफ में इस तरह की भी घटना हुई। और दोनों घटना में देखिएगा कि सासाराम में भी हमारे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला था, उसकी तैयारी के लिए पूरा ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगाई हुई थी। तो ताकत उनका क्या है भाई, यही ताकत है घृणा और नफरत। उसका नतीजा दिखाई दिया। वही हाल देखिए कि बिहार शरीफ के बगल में, नालंदा के बगल में नवादा में उनका कार्यक्रम था, वहाँ भी इसी तरह की तैयारी हो रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे देश बनता नहीं है। कोई भी समाज जो है घृणा और नफरत के आधार पर नहीं बनता है, प्रेम और मोहब्बत के आधार पर ही बनता है। और जिस समाज में प्रेम और मोहब्बत होगा वही समाज तरक्की करेगा। घृणा और नफरत फैला करके आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। यूनियन होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट तलब की है बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल सरकार से, जिस तरह से दंगे हुए हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट मांगा है कि जिस तरह से बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में दंगे हुए हैं। वो काम है, वो रूटीन काम है, रूटीन काम के अनुसार अपना मांगा होगा, उसके बारे में कोई खास बात नहीं है। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि एलआईसी का, एसबीआई का पैसा अडानी के पास है। प्रेशर देख के बैंकों को पैसा उनके पास, या फिर पैसा किसका था, हम ही आपका पैसा था। ना सही बात है, सही बात है। देखिए, आम आदमी देश का अपने बचत का पैसा वो कहाँ रखता है? या तो जीवन बीमा कराता है या बैंकों में जमा करता है। अब आप जो है वो पैसा सारा का सारा निकाल करके आप अपने मित्र को, अडानी साहब को दे दे रहे हैं। ये इसका क्या मतलब है भाई? जो सवाल पूछा जा रहा है कि ये 20,000 करोड़ रुपया उनका कैसे है। अब देखिए, सरकार किस ढंग से बेशर्मी के साथ ये काम कर रही है कि जो कोयला है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, ऑस्ट्रेलिया में इनका माने खदान है कोयले का, हमारे माने अदानी साहब का। और भारत सरकार ने ये नियम बना दिया है कि जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं कोयला से, उनको 30% आयातित इम्पोर्टेड जो कोयला है जो अदानी साहब इंपोर्ट करते हैं वो लेना पड़ेगा। यहाँ बिहार के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, बिजली मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से बिहार में जो बिजली है वो महंगी हो गई, क्योंकि 30% लेने की जो बाध्यता है वो 30% इतना महंगा है। जो देसी कोयला है, देश में जो उत्पादित कोयला है उसके मुकाबले जो आयातित कोयला है वो बहुत महंगा है। तो इस तरह से खुलेआम जो है वो मदद मिल रही है उनको। हवाई जहाज
क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो। अब देखिए कि उनका जो मुद्रा का बंदरगाह है, कई दफ़ा अफीम वहाँ से बरामद हुआ। उतने बड़े पैमाने पर कहीं देश में अफीम बरामद नहीं हुआ था। अफीम कहाँ से आया, किसके लिए आया, कोई जानकारी नहीं। और यहाँ साधारण झूठे आरोप लगा करके जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। यूएपीए लगा करके जो युवा नेता हैं उनको बंद कर दिया जाता है, पत्रकारों को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से तो राजनीति हो रही है देश में। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हमेशा अपने बयानों से देश को हंसी का पात्र बनाता है। अगर नरेंद्र मोदी के पास डिग्री तो दिखाते क्यों नहीं है? अब देखिए, अभी इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, इसलिए कि हम भी बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं। हमने बीए भी पास नहीं किया है। हमारे पिताजी बिहार में गृह मंत्री रहे 67 में, 72 में। वो माने मिडिल पास थे। और हमको याद है कि 1952 में जो मद्रास है वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे कामराज नाडार, जिनको अंग्रेजी का येस और नो से ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था और बहुत ही सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मिली। आज जो बच्चों को गरीब बच्चे स्कूल में आए, इसके लिए जो मिड डे मील की कल्पना है, ये उस समय उन्होंने किया था। और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता वो साबित हुए। इंदिरा गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया कामराज नाडार ने। हमारे बाप दादा पुरखे यूनिवर्सिटी का डिग्री उन लोगों ने नहीं लिया था, लेकिन इससे वो मूर्ख थे ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये बहस ही निरर्थक है। ये हम जरूर कहेंगे कि ये भी एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि कोई कहे कि हमारी इतनी डिग्री है और डिग्री हो नहीं। क्या जरूरत है भाई? आपको एमएलए का, एमपी का चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नहीं लिखा रहता है कि आपको इसके लिए कुछ करना पड़े। तो ये दोनों बात गलत है।